दे पा रहे हैं? टक्कर मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं, टक्कर के सब हमरे टक्कर में, हमसे टक्कर ले रहा लोग। आज मेरा पौधान खूब बढ़िया से आगे है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है, यहाँ का 1932 खतियान है, प्लस सारे समाज का वोट। मैं गीता पढ़ा हूँ, रामायण भी पढ़ा हूँ, कुरान का भी हम मुताला करता हूँ। अल्लाह ने एक ही बात बताया कि रोटी की चिंता मत करना, तुमको दुनिया में भेजे हैं दूसरे की सेवा के लिए, मेरा वही परमो धर्म है। हमको लगी थी वो लेडी हमसे बेहतर है, हमने सीट छोड़ दिया, आज सीट छोड़ जिताया। तब क्यों नहीं ये लोग कहा कि हम बी टीम है? क्यों नहीं कहा? यदि मैं बी टीम रहता तो मैं सिंह मेंसन को जिताने के लिए फिर से खड़ा होता। लेकिन झरिया में कभी कांग्रेस कभी जीता नहीं जिंदगी में, हमने जिताया, हमने अपनी सीट माध्यम से उस रिपोर्टर के या उस चैनल वाला को हम कहते हैं कि आपको यदि इंसानियत है तो सारा केस डिटेल्स लेकर के आइए, देखिए हम उसमें हमारे पास क्या सबूत है। आप बिना हमसे बात किए मेरे चरित्र पर कैसे दाग लगा सकते हैं? मैं चुनाव के बाद उन पर मानहानि का केस ठोकूंगा ही, क्योंकि पत्रकारिता क्या है? चौथा स्तंभ है। यदि किसी के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जानकारी लीजिए, तब अपने चैनल पर दिखाइए। बिना जानकारी का आप कैसे दिखा सकते हैं? कितना पैसा दिया आपको? हमारे खासकर झरिया विधानसभा वासियों को जोहार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसा है कि हमारे सुप्रीमो जेएमके पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो जी ने हम पर विश्वास जताया और हमको टिकट दिया। आज स्थिति यह है कि मैं सब पर भारी हूँ, बहुत आगे चल रहे हैं हम, और मेरा काम करने का तरीका अलग है। प्लस क्या है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ 20-25 साल से आए, जो हुए, वो झरिया के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। अपना पेट भरने का, अपना पॉकेट भरने का काम हुआ। यहाँ पर सिस्टम खाली है, ये है कि क्या बोलते हैं, मैंने पोल्यूशन जोरों पर है, पानी की समस्या है। दूसरा बात क्या है, रुको एक मिनट, तो पानी की समस्या है, आपका क्या नाम है, यहाँ पोल्यूशन की समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। 1932 के खतियान धारक हैं, जिसका जमीन ने बीसीसीएल ने लूट लिया, कई कंपनियां लूटी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम ही जानते हैं कि विधायक का मतलब होता है कि जटिल समस्या को काम करना, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ। रोड नली गली कोई बना करके श्रेय लेता है कि हम विधायक हैं, हम बना कर ये किए हैं, हम इसको नहीं मानते। क्योंकि झरिया नगर निगम, झरिया विधानसभा पूरा नगर निगम में सेटल है, पूरा विधानसभा मैंने वो नगर निगम आता है। तो नली गली बनाने का काम तो पार्षद का है, अब फंड भी उसके पास है। तो निश्चित तौर पर यदि हमको चांस मिलता है और झरिया वाले लोग देते हैं, क्योंकि झरिया में अभी बदलाव का सीमा है, बदलाव क्योंकि दोनों लोगों को देख चुका है झरिया वाले, कभी ये कभी ये कभी ये, अब अभी बदलाव चाहते हैं, जिसमें हम एक नंबर में अभी चल रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है वर्षों से यहाँ पे सिंह मेंसन का गढ़ कहा गया है झरिया विधानसभा, उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पे विधायक बन रहे, चाहे इस पार्टी को हो उस पार्टी को हो। आप वहाँ पे अगर विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे बताएं? सबसे पहले मैं जितनी समस्या है उस पर मैं जोर शोर से काम करूंगा और दिखाऊंगा कि विधायक क्या होता है, विधायक क्या होता है हम दिखाएंगे। और मेरा सबसे पहला काम है बेरोजगारी पर, यहाँ चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसके लिए भी काम करना है हमको। पोल्यूशन तो बताएं आपको, मैंने सारा चीज कह रहा है, आप बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है? आप जीत का दावा कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि 2014 में भी हमने चुनाव लड़ा था, उस समय भी बी टीम का हमको कहा गया था कि हम सिंह मेंसन के सपोर्टर हैं। तो मैं जब सिंह मेंसन का सपोर्टर हूं तो अपना चुनाव 2019 में छोड़ करके कांग्रेस के प्रत्याशी को हमने टिकट दिलाया, पूर्णिमा नीरज सिंह को, और हमने जिताने का काम किया, अपने चुनाव छोड़ दिया। क्योंकि देखो यार, दो बात समझ लो, मैं गीता पढ़ा हूँ, रामायण भी पढ़ा हूँ, कुरान का भी हम मुताला करता हूँ। अल्लाह ने एक ही बात बताया कि रोटी की चिंता मत करना, तुमको दुनिया में भेजे हैं दूसरे की सेवा के लिए, मेरा वही परमो धर्म है। हमको लगी थी वो लेडी हमसे बेहतर है, हमने सीट छोड़ दिया, आज सीट छोड़ जिताया। तब क्यों नहीं ये लोग कहा कि हम बी टीम है? क्यों नहीं कहा? यदि मैं बी टीम रहता तो मैं सिंह मेंसन को जिताने के लिए फिर से खड़ा होता। लेकिन झरिया में कभी कांग्रेस कभी जीता नहीं जिंदगी में,
हमने जिताया, हमने हमने अपनी सीट छोड़ करके। उस दिन तो कोई नहीं कहा, लेकिन आज जो उसके खिलाफ, मतलब हम किसी खिलाफ नहीं है। आज हमारी पार्टी, चूंकि हमको लगा कि हमसे बेहतर काम नहीं किया, कुछ भी नहीं की है, ये हमारे जीवन का भूल था। मैंने उसको भूल सुधारने के लिए फिर से मैं खड़ा हूं। अब बोल कौन रहा बी टीम है? जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा लो ना, हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो उनके घर से खाना चलता है उसका, तो भैया नौकर है तो नौकर तो भैया मालिक का आदेश तो सुनेगा ही। अभी देखिए ना, अभी तो आपके जैसे एक न्यूज चैनल वाला हमारे पूरी बुराई बतिया रहा है कि ये इतना इतना केस है। उस आपके माध्यम से उस रिपोर्टर के या उस चैनल वाला को हम कहते हैं कि आपको यदि इंसानियत है तो सारा केस डिटेल्स लेकर के आइए, देखिए हम उसमें हमारे पास क्या सबूत है। आप बिना हमसे बात किए मेरे चरित्र पर कैसे दाग लगा सकते हैं? मैं चुनाव के बाद उन पर मानहानि का केस ठोकूंगा ही, क्योंकि पत्रकारिता क्या है? चौथा स्तंभ है। यदि किसी के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जानकारी लीजिए, तब अपने चैनल पर दिखाइए। बिना जानकारी का आप कैसे दिखा सकते हैं? कितना पैसा दिया आपको हमारे विरोधी ने, ये भी हम आपके सामने मैंने कह रहे हैं। इसी तरह से देखिए, छोटे लोगों का, कमजोर लोगों का क्या अधिकार नहीं राजनीति करने का? हमारे झारखंड वासियों ने दिखाया। एक गरीब आदमी जयराम महतो जी, जिसका घर है ना, कोनो बढ़िया व्यवस्था है, आज कहाँ है? तीसरा मोर्चा में जाकर खड़ा हो गया। पूरे झारखंड में उनके डर से सारे प्रत्याशी कांप रहे हैं। आने वाला दिन में मुख्यमंत्री वही होगा। तो भगवान है, ईश्वर है, और आज इसी सोच के साथ जनता झरिया का हमारे साथ खड़ा है कि भाई नहीं रुस्तम जी, आपको चुनाव आना होगा, और इंशाल्लाह हम जीत भी रहे हैं। जिस तरह आप दावा कर रहे हैं जीत आपकी पक्की है, सिटिंग विधायक भी दावा करे जीत मेरी पक्की है, क्या लगता है यहाँ पे आप उनको टक्कर दे पा रहे हैं? टक्कर मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं, तो टक्कर सब हमरे टक्कर में, हमसे टक्कर ले रहा लो। आज मेरा पौधान खूब बढ़िया से आगे है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है, यहाँ का 1932 खतियान है, प्लस सारे समाज का वोट हमको मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा, रुस्तम अंसारी से मैं बात कर रहा था, रुस्तम अंसारी ने अपनी जीत का दावा किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, झरिया विधानसभा सीट से रुस्तम अंसारी चुनावी मैदान में है। क्या आप लोगों का समर्थन है? फुल समर्थन। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आदिल अंसारी। कौन जगह से हैं? ऐना इस्लाम। परिचय दिए अपना पूरा सही से। हम ऐना इस्लामपुर के सदर बोल रहे हैं। क्या कोई लालच में बोल रहे हैं, या कि पैसे के भाव में बोल रहे हैं, या आदमी के सामने बोल रहे हैं हमने रुस्तम अंसारी को समर्थन किया? अब लालच की क्या उम्मीद रहेगा? 63 साल एज हो गया। लालच तो उसको रहता है कि कुछ दिन जीना है जी। हमें तो उतना दिन तो लाइफ है नहीं। 63 साल कितना होगा? 7 साल 8 साल और जिंदगी है, इसमें लालच का क्या बात है? कुछ लोगों का कहना है रुस्तम अंसारी चुनाव मैदान में आए हैं बीजेपी की बी टीम का काम। ये बात सही है? ये गलत बात है। इसको साबित कैसे करेंगे आप लोग? साबित इसलिए कि हम उसको बचपन से जान रहे हैं। जी जी हाँ। यहाँ तो मेरा चुनाव मैदान में यही हवा हो रही है, बी टीम में, बी टीम में, बी टीम में बीजेपी। वो बोलना गलत है। जो भी बोल रहा है वो अपना स्वार्थ के लिए बोल रहा है। तिनकोनिया मुकाबला है झरिया जी विधानसभा हाँ। में। रुस्तम अंसारी अपने आप को जीत का दावा कर रहे हैं, एकदम तो आप जीतेगा। लोग का समर्थन किस तरह? एकदम समर्थन, फुल समर्थन रहेगा और जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा वो।